दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का वीर प्रताप 91 में स्वागत है। आज हम सीखेंगे ई के उच्चारण। ठीक है, जैसे ए के उच्चारण होते हैं, ई के उच्चारण होते हैं और आई के होते हैं, ओ के होते हैं, यू के होते हैं। तो आज हम सीखेंगे ई के उच्चारण। ठीक है, तो हमने और भी वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें मैंने इंग्लिश शुरू से पढ़ाना सिखाया है और हमने ए के उच्चारण बताए। अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो आप देख लो उन्हें, उसके बाद में आप ई के उच्चारण सीखो बहुत आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लो और उसके बाद आप उन्हें समझ लो, फिर इसके बाद में ये वीडियो देखो तो आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। जैसे ई के उच्चारण अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे ई को हम कहाँ पर ए पढ़े हैं, कहाँ पे ई पढ़े हैं, कहाँ पे आ पढ़े हैं ना, तो इस चीज़ को बहुत हम अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम ई के उच्चारण की तरफ। ठीक है, तो ई का उच्चारण ये फर्स्ट रूल है, आप अच्छे से देख लो और बहुत बढ़िया से समझ लो। ठीक है, जैसे जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में भाई, ठीक, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो हम ई को हम क्या पढ़ते हैं, ए के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आए तो हम ई को क्या पढ़ेंगे, ए के रूप में पढ़ेंगे, इसके ए के रूप में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो ई को क्या पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे, ये वाले ग्रुप में। ठीक है भाई, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम आपको बहुत बढ़िया से सिखाने की कोशिश करेंगे और आप वीडियो में बने रहो। मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश को सिखा के छोड़ेंगे आपको। जैसे कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में मिस्टेक हो जाती है, मीनिंग इसको मैं क्या पढ़ें, इसको क्या पढ़ो ना, तो वो चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बने रहो खाली आप। ठीक है, जैसे क्या लिखा है ये, सेट, क्या लिखा, सेट। ठीक है, सेट लिखा है, तो उसके बाद में एस और ई उस टी। तो हमने क्या बताया, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो ई को क्या पढ़ेंगे हम, ई वाली रूप में पढ़ेंगे, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या है हमारे एस और टी, क्या ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। ठीक है, और ये हमारा क्या, ये हमारे वोवेल्स हैं। ठीक, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो ई को क्या पढ़ेंगे हम, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 बहुत आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं रूल नंबर हम 2 की तरफ। ठीक है भाई, जैसे क्या लिखा है ये, पेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पी और ई और टी, क्या हो गया, पेट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये पी और टी क्या है, हमारे ये कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, और ये हमारी ई है, तो ई को हमने क्या पढ़ा, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे इसे। ठीक है भाई, छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो ई को हम छोटी ए के रूप में पढ़ेंगे। ऐसे ही लिखा है ये देन। ठीक, ऐसे लिखा है ये लेट। मतलब इसके मतलब जितने आप वर्ड अगर बना सको तो इस प्रकार बना लो, इसी प्रकार से आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, जी क्या लिखा है, देन, डी ई एन, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आई तो हमने क्या पढ़ा, ए के रूप में पढ़ा, इससे देन पढ़ा है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अभी और हैं, आप बढ़िया से सीखते रहो, आप बढ़िया से सीख जाओगे इंग्लिश को पढ़ना। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर हम 2 की तरफ भाई। तो रूल नंबर 2 में आ जाओ। जब किसी वर्ड में डबल ई आए, जब किसी भी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे, डबल बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, जब किसी भी वर्ड में अगर डबल ई आ जाए तो हम डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ये बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर डबल ई आ जाए तो हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। ये तो हम हिंदी नॉर्मली में है, फिलहाल इसमें भी आप बढ़िया से सीख जाओगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है ये, क्या, एक मिनट रुको, जैसे लिखा है दीप, क्या लिखा है, दीप, दीप लिखा है, तो क्या पढ़ोगे इसे,
डी और डबल ई फिर पी। हमने क्या बताया, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर डबल ई आ रही हो तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। इसकी मात्रा ई होती है और ये ऐसे लिखे होते हैं। ठीक है, तो दो हमारे ये कॉन्सोनेंट है ना, ये हमारे दो कॉन्सोनेंट डी और पी दो कॉन्सोनेंट हो गए और बीच में आई है डबल ई, तो ये क्या पढ़ेंगे, डबल ई के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जितने अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बढ़िया सिखाने से करेंगे, जो आपको कोई मिस्टेक ना हो, बहुत अच्छे से सीख सको आप। मैं तो यही चाहते हैं और बिल्कुल फ्री सिखा रहे हैं, कोई पैसा नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री आपके लिए भाई। ठीक, जैसे लिखा है ये क्या, फीट लिखा है, फीट, तो एफ डबल ई और टी, दो ये एफ और हमारी टी क्या है, दो कॉन्सोनेंट, उसके बाद में क्या आई, डबल ई आई है ना। डबल ई को क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो उम्मीद है आप बने रहो, आपको मैं इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। ठीक, आप जितने वर्ड आप बना सको तो उतने बना सको, स्वयं लिख सकते हो फिलहाल। ठीक है, जैसे सीख लिखा है ये और कीप लिखा है ये। ठीक, इसी प्रकार से। ठीक है भाई, तो आप चलते हैं रूल नंबर हम 3 की तरफ। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में जब किसी वर्ड में, ठीक, जब किसी वर्ड में ई और ए आए तब भी हम ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ए के रूप में पढ़ेंगे। देखो इसमें अभी हमने बताया था दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर डबल ई आ रही हो तो उसे भी हमने बड़े ई के रूप में पढ़ा था। और ये भी किसी वर्ड में अगर ई और ए, अगर कभी भी ई और ए कोई भी वर्ड में नज़र आ रही हो तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे ये लिखा है क्या, जैसे लिखा है बीट। ठीक है, बीट क्या पढ़ोगे, बी ई ए और टी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, मतलब जब किसी भी वर्ड में ई और ए, किसी भी वर्ड में ई और ए आए तो हम क्या पढ़ेंगे, ई और ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, ई के रूप में। ठीक है, समझ गए। जैसे लिखा है क्या, वीट। ठीक है, वीट। ठीक, अब क्या लिखा है ये, मीट, मीट। ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक, तो लिख रहा हूँ, लिख दूंगा मैं। ठीक है, एम ई ए और टी, मीट। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्या हो गया, मीट। ठीक है, ऐसे लिखा है ये टी, टी ई ए, ऐसे लिखा है ये हीट, एच ई ए टी। ठीक है, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 में जब किसी वर्ड में ई के बाद अगर आर आए तो हम ई को क्या पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ेंगे। जब किसी भी वर्ड में भाई, जब किसी भी वर्ड में ई के बाद में अगर आर आए तो ई को क्या पढ़ेंगे हम, अ के रूप में पढ़ेंगे, आ के रूप में। ठीक है, जैसे क्या लिखा है ये हर्ब, एच और ई और आर और बी, क्या हो गया भाई, ये हर्ब हो गया ना, हर्ब। अगर कोई भी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत लग रही हो वीडियो में जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आप बताओ, मैं अच्छे से आपको पढ़ाने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में, जो कि आपको कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो उसे कमेंट में लिखें, उस चीज़ को हम सुधारेंगे, आपको बहुत बढ़िया कोशिश करेंगे पढ़ाने की। ठीक है, जैसे ये हर्ब हो गया। ठीक है, और ऐसे ये क्या है, वर्ब, वी ई आर वी। हमने क्या बताया, ई के बाद अगर आर आए, ई है ना, इसके बाद में ये आर आ रही है तो ई को हमने क्या पढ़ा, आ के रूप में पढ़ा है। इसको क्या पढ़ा, आ के रूप में पढ़ा। ई के बाद अगर आर आई, ये ई के बाद ही है ना, ई के बाद आर आई तो हम ई को क्या पढ़ेंगे, आ के रूप में
पढ़ेंगे, अ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर तुम्हारे 4 भी बहुत बढ़िया से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं रूल। देखो इसी प्रकार इसी वर्ड के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। पढ़ाने के लिए इसमें हम काफ़ी वर्ड बता दें तो उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए। तो जैसे लिखा है ये गर्म, 1 मिनट तो बता ही दें आपको हम। जैसे लिखा है ये गर्म, ठीक है, GERM, क्या हो गया, गर्म। ई के बाद क्या आई है, ई के बाद आई है आर, तो क्या पढ़ा हमने, गर्म पढ़ा है। ठीक है, किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो हम ई को क्या पढ़ रहे हैं, आ के रूप में पढ़ रहे हैं। तो रूल नंबर आपको निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहे होंगे, तो बने रहो। अब बचे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, ये है हमारा रूल नंबर 5। जब किसी वर्ड में ई के बाद अगर डब्लू आए, ठीक है भाई, जब किसी भी वर्ड में अगर ई के बाद डब्लू आए, ई डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे, यू के रूप में पढ़ेंगे। किसी के भी वर्ड में अगर किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यू के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में, ई, 1 मिनट, ई और डब्लू को किसके रूप में पढ़ेंगे, यू के रूप में पढ़ेंगे भाई। ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, ये ड्यू लिखा है, क्या लिखा, डी और ई और डब्लू। ठीक है, ई के बाद डब्लू आया तो क्या पढ़ा हमने, ई डब्लू को यू के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इसी प्रकार से जैसे लिखा है ये क्या, म्यू, क्या लिखा है ये, म्यू, एम और ई और डब्लू, क्या से पढ़ा मैंने, म्यू। अब आप किसी भी वर्ड जैसे ड्यू पीते हैं, पेप्सी पीते हैं ना, ड्यू उसमें लिखा होता है इसी प्रकार से। तो आप समझ गए होगे भाई साहब, इसी प्रकार से आप हर किसी वर्ड को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे क्या लिखा है ये, फ्यू, एफ और ई और डब्लू, क्या लिखा है ये, फ्यू। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 5 से बहुत बढ़िया से क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो मैंने आपको ई के उच्चारण सिखाए हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत आप कर सकते हो यहीं से, और बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, और हमारे जो चैनल है उसे वीर प्रताप 91 इसे सब्सक्राइब जरूर करो। सभी लोगों को जय हिंद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।